वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो यह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, मैंने कल ही बताया था आपको कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे जसिंडा अर्डेन, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। तो अब नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो क्रिस हिपकिंस बनेंगे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी। साथियों, अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे? तो इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे कौन? तो अब्दुल फतह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति है। साथियों, कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मिस्र के। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। और नील नदी का देश जो बोलते हैं वो बोलते हैं मिस्र को। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है राजस्थान में। भारत मिस्र के बीच होता है यह साइक्लोन फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका आयोजन हो रहा है राजस्थान में। साथियों, अब राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यसभा यहाँ पर कितना है? 10। और लोकसभा कितना है? 25। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। साथियों, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो जोधपुर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया राजस्थान में। और खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया। साथियों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना है और यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। साथियों, वर्तमान में भारत में 53 बाघ रिजर्व हैं। तो 53वां बाघ रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत की पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? तो उदयपुर में साथियों हुआ। और साथियों, G20 का अध्यक्ष कौन सा देश है वर्तमान में अभी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 में इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह असम के थे नीलमणि फुक्कन। साथियों, असम के ही थे आपके भूपेन हजारिका जी। इनको दिया गया था भारत रत्न। तो इनको किस वर्ष दिया गया था भारत रत्न? और भूपेन हजारिका के साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे जिनको दिया गया था भारत रत्न। साथियों, तो वो दोनों कौन थे? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब असम के हैं नीलमणि फुक्कन जी। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाला असम ने लॉन्च किया। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है कि भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप किसने लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया, जिसका नाम था फिश वाला ऐप। साथियों, अब देखो, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो असम में लगाया गया। पुटोला नाच, यह असम का पारंपरिक कठपुतली कला है। साथियों, किसान रथ ऐप फल और सब्जी की ऑनलाइन बिक्री के लिए कहाँ लगाया गया? तो असम में साथियों यह बनाया गया है ऐप साथियों, किसान रथ ऐप। साथियों, फलों का अध्ययन किसमें होता है और फूलों का अध्ययन किसमें होता है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों,
असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का भी हाल ही में निधन हो गया है। बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना की शुरुआत असम में हुई। नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में लॉन्च किया गया। और बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो असम में हुई है बाजरा मिशन की शुरुआत साथियों। और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान जो खोला गया वह असम में खोला गया। और असम में ही है साथियों बराक घाटी। किस राज्य में है बराक घाटी? तो असम में है बराक घाटी। और असम जो है यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पूर्वोत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर भारत का कौन सा है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो यह जीता साथियों लक्ष्मण रावत ने आपका स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 पुरस्कार साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ देश के सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो पुणे में सबसे गहराई पर स्थित भारत का मेट्रो स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है साथियों। अब पुणे में बनाया जाएगा, इसकी गहराई कितनी होगी? तो 33.1 मीटर अर्थात 108.59 फीट तक इसकी गहराई रहेगी और यह पुणे में बनेगा। पुणे में ही है भारतीय मौसम वेधशाला जो है आपका, यह पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह दिल्ली में है। अब देखो पुणे में ही साथियों आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। अब देखो पूना है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में पूना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। और गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह भी महाराष्ट्र में है। भुगताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र ने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान लॉन्च किया है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी साथियों। और महाराष्ट्र में दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। और वंदे मातरम पहल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह महाराष्ट्र में हुई थी साथियों, वंदे मातरम पहल की शुरुआत। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महेंद्र सिंह धोनी के वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी को रिकॉर्ड को तोड़ा है साथियों, सबसे अधिक छक्का लगाकर वनडे में। अब देखो साथियों क्रिकेट से संबंधित है यह रोहित शर्मा जी और महेंद्र सिंह धोनी जी। तो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेली। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? तो जियो फेलोडिस हैं। और अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन था जिसकी स्थापना हुई 1760 में, जबकि दूसरा था मैरीलीबोन जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। कहाँ हुआ? तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था साथियों। अब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। और 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की साथियों जीत हुई थी। यानी कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1983 में जीता।
2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी, अर्थात भारत ने दूसरी बार जो वर्ल्ड कप जीता ये 2011 में जीता। साथियों, ब्रबोर्न स्टेडियम किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि ब्रबोर्न स्टेडियम किस राज्य में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब जीता है? तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने यह खिताब जीता है साथियों। अब मनोहर पारिकर हवाई अड्डा, तो मनोहर पारिकर हवाई अड्डा का अन्य नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो गुजरात में है। कहां पर है? तो गुजरात में है। तो गुजरात के बारे में साथियों मैंने कई बार आपको बताया है। तो आज का टॉपिक है गुजरात। गुजरात के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको रिवीजन करते हैं एक बार। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। साथियों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो अमेजन जो है यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अब आज का आपका प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी, क्या? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।